ओम नमः शिवाय। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी को सुबह उठ के नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में और मैं तैयार हूँ पूरी तरीके से अपने काम के लिए। एक तरफ रख दिया है कुकर सब्ज़ी बनाने के लिए, दूसरी तरफ केटल में हो रहा है मेरा पानी गर्म और तीसरी तरफ बन रही है गर्मा गर्म चाय। और चाय चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर अपने सब्ज़ी के लिए बिल्कुल तैयारी कर चुकी हूँ और दूसरी तरफ उबल रही है चाय। चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है और तीसरी तरफ मैं गूँधने वाली हूँ रोटियों के लिए आटा। और ये सब काम करने के बाद, सबको चाय देने के बाद यहाँ मेरा खाना बन कर के तैयार है। भोग की प्लेट तैयार है, उसमें रोटी भी बन चुकी है और ये मेरा और मेरे हस्बैंड का खाना भी बिल्कुल रेडी है ऑफ़िस के लिए। और बस लंच पैक करने के बाद मैं अब आ गई हूँ अपने रूम में। और आज क्योंकि शनिवार है यानी सैटरडे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा शनिदेव बन के जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक जैकेट, ब्लैक अपना टॉप और ब्लैक ट्राउज़र निकाला है पहनने के लिए। और बस जी आज तो लेट होते होते बजकर भागे भागे हस्बैंड के साथ मैं पहुँची हूँ मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे अभी भी 1 मिनट बाकी है मेट्रो आने में। और मेट्रो में बैठ के मैंने सुकून की सांस ली, क्योंकि आज तो बस लेट होते होते बची हूँ। और बस वहाँ का काम निपटा कर शाम को वापस घर आने के लिए तैयार हूँ। और मार्केट में से होते हुए मैं पहुँच रही हूँ अपने घर। और घर पहुंचकर सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन में और वहाँ मैं देखती हूँ कि मम्मी कर रही है काम। तो मैं मम्मी से पूछती हूँ कि अभी तक खाना नहीं खाया। तो मम्मी बोलती है खाना खा लिया। और मम्मी ना मेरी लाइफ का वो इंसान है जिनसे मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेरी सास है, क्योंकि वो मुझे हमेशा हमेशा बेटी की तरह रखती हैं। और देखो वो हमेशा हंसती रहती है। जैसे मैंने हाय बोलने को बोला तो उन्होंने हंस के हाय बोला। ये है पापा जो खाना खा चुके हैं। और आज घर आने के बाद मुझे मीहू नहीं दिखा, तो मैं मीहू को ढूंढने के लिए जाती हूँ अपने रूम में और लाइट ऑन करके देखती हूँ तो हमारे मीहू जी आज सो चुके हैं मेरे आने से पहले ही। और दूध की बॉटल उनके मुंह में लगी हुई है और बहुत गहरी नींद में, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा सोता हुआ। तो उसकी बॉटल मैंने उठा के साइड कर दी। मैंने कहा चलो अच्छा है ये सो रहा है तो मैं भी इसके साथ ही सो जाऊँगी। और बस बाहर आके मैंने रूम में कपड़े चेंज किए और अभी बजे सिर्फ 4:15। और देखिए ये क्या है, ये है हमारे मीहू जो मेरे आने के 5 मिनट के बाद, मतलब मेरे लिए कपड़े चेंज करना भी मुश्किल हो गया और ये उठ गए। इनकी शैतानी शुरू हो गई है। थोड़ी देर मीहू के पास बैठने के बाद मैं आ गई ऊपर छत पे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मम्मी पीछे से मशीन लगा देती हैं, कपड़े धो देती हैं। तो उसके बाद मेरी ड्यूटी होती है इवनिंग में वो कपड़े उतार करके नीचे लेके आने की। तो बस वही काम मैं अभी पूरा कर रही हूँ। और ये देखो इतनी देर में मैं ऊपर से कपड़े उतार के आई हूँ, ये भाई साहब क्रॉल करके यहाँ मीटर के पास पहुँच गए हैं। और मीटर के पास इनकी शैतानी शुरू हो गई है। इन्होंने इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो भी उतार करके साइड कर दिया है और ये जो हल्की हल्की सफ़ेदी उतरती है इसको और उखाड़ के मुंह में डालना इसको बहुत अच्छा लगता है। इसकी शैतानियाँ दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये प्यारा इतना है ना कि इसके ऊपर गुस्सा मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है। अभी इन्होंने पॉटी कर दी है तो मैंने इनका डाइपर चेंज करके और मैं सोच रही थी हल्का हल्का ऑयलिंग भी कर देती हूँ, मसाज कर देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है और थोड़ी विंटर्स भी हैं। तो वही मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि इसके पैरों पे थोड़ी सी ऑयलिंग कर देती हूँ तो इसको अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ भी इसकी शैतानियाँ बढ़ती जाती हैं। और मैंने इसके हेयर में भी ऑयलिंग कर दी है और मैं इसको राजा बाबू बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हेयर कॉम कर रही हूँ। और इसको ना समझ में आता है। जैसे इससे पहले मैंने इसका हेयर कॉम किया था तो मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, तो इसने एकदम स्पॉइल कर दिया अपने हेयर। और अभी इसको दिख रहा है कि मम्मा के हैंड में फ़ोन है, तो ये इतने अच्छे बच्चों की तरह अपने हेयर कॉम करा रहा है। और स्माइल देखो, इसको लगता है कि हाँ मैं हेयर कॉम करा रहा हूँ तो मैं अब राजा बाबू बन रहा हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ। स्माइल देखो इसके फेस पे कितना प्यारा लग रहा है। इसको ना रेडी होना और न्यू न्यू क्लोथ्स पहनना इसको अभी से बहुत पसंद है। और इसको फाइनली कपड़े वपड़े चेंज करके, इसके डायपर चेंज करके इसको राजा बाबू मैंने बना दिया है। और अब इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, मैं थोड़ी देर खेलूँगी इसके साथ। मीहू को गोदी में लेके मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन लगाने के लिए। अब मीहू को लग रही थी भूख, तो मीहू को मैंने बॉटल में दूध गर्म करके दे दिया। और मीहू को ना अपनी बॉटल बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत पसंद है। और आप ज़रा सी देर भी अगर उसकी बॉटल उससे ले लेते हो ना, आप देखो यहाँ पे मैं मीहू की बॉटल उसके हाथ से छीन रही हूँ, ठीक है। आप इसके एक्सप्रेशन देखना, इसके एक्सप्रेशन सडन चेंज होते हैं। अब मैंने इसके हाथ से इसकी बॉटल ले ली, अब देखो इसका रोना शुरू। जैसे वो पियक्कड़ नहीं होते शराबी के हाथ से बॉटल ले लो तो उनकी क्या हालत हो जाती है, सेम मीत का हाल है। और थोड़ी देर में अतिक्ष भी यहाँ पर आ गए और अतिक्ष और मीहू दोनों मिलकर बहुत बहुत मज़े करते हैं। अतिक्ष को ना मीहू के साथ खेलना और मीहू को अतिक्ष के साथ खेलना ज़्यादा पसंद है। अगर अतिक्ष पास में है तो मीहू कई बार मुझे भी छोड़ देता है, क्योंकि उसको अतिक्ष बहुत पसंद है। और अतिक्ष ने पता है मुझे आज कॉल करके क्या बोला, मम्मा मेरे साथ वीडियो मत बनाना, मुझे शर्म आती है। तो अगर मेरी वीडियोज़ में आपको अतिक्ष नहीं दिखाई देता है या बहुत रेयर दिखाई देता है तो ऐसा मत सोचना कि मैं मीहू को ही प्यार करती हूँ, अतिक्ष को नहीं। अतिक्ष को ना कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा,
तो इसलिए मैं अतिश के साथ बहुत रेयर वीडियो बनाती हूँ, उसको नहीं लेती हूँ। और बस दोनों की मस्ती चालू है यहाँ पर। मैंने अतिश को बोला कि आप इसको इसके साथ अभी नहीं खेलो, तो देखो ये कैसे इसको फ़ोर्स कर रहा है, आप सुनो आवाज़। अब बस शाम को मैंने बना दी मम्मी पापा के लिए चाय और हम तीनों बैठ के अब एक साथ ही चाय पीते हैं। और ना यहाँ पापा मुझसे मजाक कर रहे थे कि देख हमें चाय पिला रही है, हमारे लिए सबूत इकट्ठा कर रही है कि कल को हम ये ना कह दें कि हमें चाय नहीं पिलाती। तो शाम को मैं निकल जाती हूँ मार्केट के लिए, किसी ने मुझसे कुछ सामान मंगाया था तो उनका सामान लेने के लिए मैं मार्केट पहुँच जाती हूँ। और मार्केट में उनका सामान लेकर मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं उनसे वीडियो कॉल कर रही थी। और वापस आते हुए मुझे साइड में मिल जाती है विंटर वाली सॉफ्ट स्लीपर्स, क्योंकि मुझे ये लेनी थी मम्मी के लिए। मम्मी के पास घर में पहनने वाली जो स्लीपर्स थी वो टूट गई थी, तो यहाँ से मैंने मम्मी के लिए स्लीपर्स ली। उसके बाद मैं जिनके घर जाना था सामान देने, मैं उनके घर पहुँच गई उनका सामान उनको रिटर्न करने के लिए। और जी सामान रिटर्न करके अब बारी थी वापस अपने घर आने की। और घर आई तो भाई बहुत मज़ा आ गया क्योंकि मम्मी बना रही थी सर्दी में सरसों का साग। सरसों का साग और सर्दी, मज़ा आ गया। और यहाँ मम्मी बनाने वाली थी मक्खन। तो जब मैं वापस घर आई तो मैंने बोला आप मक्खन क्यों बना रहे हो, अब आप छोड़ दो, अब मैं बना लूँगी। तो मैंने मम्मी के हाथ से वो मक्खन ले करके और फिर मैंने मक्खन चलाना शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद मक्खन को चलाते चलाते, मतलब मलाई को चलाते चलाते मक्खन मेरा निकल के तैयार हो गया। और काफ़ी ढेर सारा मक्खन यहाँ पे निकला था क्योंकि सर्दी है तो पराठे तो खाने ही खाने हैं। तो पराठों के ऊपर वाइट मक्खन हो तो आहा क्या मज़ा आ जाता है। और बस उसके बाद मैं आ गई वापस अपनी मीहू के पास, उसका सैरेलैक बना करके उसका खाना उसको खिलाने के लिए। लेकिन आज तो भाई मीहू की शैतानी की हद ही हो गई है, देख रहे हो आप। मैं जैसी स्पून उसकी तरफ लेके जाऊँ वो ऐसे हाथ मारे, मैं सारे कपड़े गंदे कर दिए। ऐसे उसने 3 बार किया। उसके बाद मैं मीहू को डांट लगा रही, तो देखो उसके एक्सप्रेशन कैसे उसने अपनी नज़रों को झुका लिया कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अतिश का दीवाना मीहू, अतिश पीछे खड़ा है तो मीहू भी वहाँ से क्रॉल करके अतिश के पास ही जा रहा है। आज मम्मी ने सरसों का साग बनाया तो मुझे लगा शायद मम्मी थक गई होंगी, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम मक्के की रोटी बनाने का ट्राई किया है। मुझे मक्के की रोटी इतनी अच्छी बनानी नहीं आती और आटा तो बिल्कुल भी लगाना नहीं आता है, बट मैंने सोचा कभी ना कभी तो सीखना है, तो आज ही शुरू करते हैं। मैंने कोशिश की और आटा लगाने की, आटा ठीक से लग गया। और यहाँ देखो मैं बहुत छोटी छोटी रोटियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अब हमेशा इससे पहले मम्मी रोटी बनाती थी, बट आज मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए। बना लेती हूँ, बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हाँ खाने लायक तो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने मक्के की रोटी बनाकर सबको मक्के की रोटी खिलाई और सबको ठीक ही लगी। गाइस ये हमारे यहाँ पे मक्की नहीं सरसों सरसों से सरसों दे दाग सरसों की रोटी, सरसों की रोटी दे नहीं मक्के दा साग, मक्के दी रोटी। मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग। और ये ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਰੋਟੀ ਪੋਦੀ ਹੀ। और यहाँ पे रिकॉर्ड करने में मेरा नेफ्यू रिवांश मेरी हेल्प कर रहा है। उसको बहुत मज़ा आता है ऐसी सब चीज़ें करने में ना, तो मैंने उसको आज अपने हेल्प के लिए यहाँ पे खड़ा कर लिया। तो उसके साथ एंजॉय करते हुए रोटियाँ बनाई मैंने। उसके बाद सबको खिलाने के बाद अभी रेडी है ये मेरी प्लेट। एक है इसके अंदर ये ब्लैक वाली कौन सी रोटी होती पता नहीं, ये रोटी और मक्के की रोटी, साग, वाइट मक्खन और गुड़। बस सर्दी में मिल जाए तो बात ही क्या। बस फिर आ गए हम अपने बेटे के पास जिनकी शैतानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अब ये बैठे हैं अपना ग्लास लेके, ग्लास से टक 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 कर रहे हैं और अपने तरफ सबकी अटेंशन ले रहे हैं। और बस इसके साथ ऐसे ही हमारा सारा दिन कहाँ बीत जाता है, कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, फिर बस घर, बेबी, उसी में पूरा दिन हमारा निकल जाता है। और बस मीहू की शैतानियों के साथ हमारा आज का दिन भी ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं कल, बाय बाय।